बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरा हंसता मुस्कुराता सलाम कबूल कीजिए। हमारी जो वीडियो थी भूलने वाली, उस पर तो कमेंट्स की बहार है। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बहुत कमाल की वीडियो आपकी भूलने वाली। यकीन करिए थी, रिसर्च मैंने भी नहीं की थी कभी, और मुझ में भूलने वाली आ रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अब 30s में भूलने लगी हूँ। मेरी माँ जब 50 में भूलने लगी है, वो आदतें मुझ में आ रही थी। मुझे नहीं समझ में आया। अब मैंने आपका क्लिप देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादा काम का बर्डन, ज़्यादा सोचना और किसी के हाथों वो ना, क्या कहते हैं, आप कह रहे थे कि टेंशन होना, आपको कुछ कोई नहीं समझना, बेइज्जत होना बेइज्जत होना। वो सब क्वालिटी मेरे अंदर थी। मुझे अब समझ आ रहा है कि मेरे साथ मैं बहुत होती थी कि मुझे क्यों चीज़ें भूल जाती, मैं पहले भूलती नहीं थी। अच्छा जी, नताशा, मैं नाश्ता पढ़ने लगा था उसको। नताशा कहते हैं, सर जी 10 साल पहले मेरी शादी टूट गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मेरे वालिद साहब की बाद में वफात हो गए। इस गम से तब से अब तक मेरा हाफजा कमज़ोर हो गया। मेरे बच्चे, ये हम सब का माइंडसेट है कि हम गम को और दुख को फॉरएवर उसकी चादर ओढ़ लेते हैं। गम देने वाला रब कहता है कि गम की मुद्दत 3 दिन है। 3 दिन के बाद आपको नॉर्मल होना है। दुनिया नहीं रुकती, दुनिया का निज़ाम नहीं रुकता, ना खाना ना पीना, कोई चीज़ नहीं रुकती। पर हम उसको उसकी छाँव में जाकर बैठ जाते हैं और फिर बहुत मसाइल उसके होते हैं। अच्छा जी, इरफान कहते हैं, सर जी मैं भी दिनों से हर चीज़ भूल रही हूँ और मुझको ज़्यादा परेशानी है। इसका इलाज करने के लिए क्या करना चाहिए? राहिला कहती हैं, सर जी ये एहसास कमतरी वाली वीडियो मैं पहली दफ़ा देखी और सुनी। मैं पिछले 8 साल से इसका शिकार रही हूँ और मैंने काश अगर पहले देखी होती तो आज मेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। मैंने इतनी अजियतनाक और तकलीफ़ दे ज़िंदगी ना गुजारी होती। और असलम कहते हैं, सर जी मर्दों को अक्सर शादी के बाद भूलने की आदत हो जाती है। सॉरी, ऐसा नहीं है। शादी के बाद मर्द आप भूलने की आदत नहीं होती, उसकी वजह कुछ और होती है जो मैंने आपको गोश गुजार की थी। खातिन हज़रात, जब भी मिजरी हो या दुख हो, इनफैक्ट इसको हैंडल करना सीखें। दुख अगर आप उसको अपने सर पे सवार कर लोगे, परेशानी को सर पे सवार कर लोगे, कमी बेशी को अपने सर पे सवार कर लोगे, तो आप खुद दब जाओगे। अब बहुत से लोगों ने पूछा इसका हल को फ़ौरन बताएं। अच्छा, उनके ख्याल में होता है कि सर बैठे बैठे कोई दवाई ईजाद कर लेंगे, जो डॉक्टर नशीन से कहेंगे, वो कोई हर्बल दवाई और नाश्ता और निशास्ता तैयार करेंगी और आपको पहुँचेगी और आप उसे या चेहरे पे लगाओगे या इंजेक्शन लगाओगे या खाओगे और सुबह एहसास कमतरी से निकल जाओगे। ऐसे नहीं निकला जाता। एहसास कमतरी से निकलने का भी एक पैकेज है। आपके पास आईना बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपकी शक्ल पूरी बड़ी करके दिखाए। उसके चिब खिड़ब, कहीं को रंग, कहीं को डॉट, कहीं कोई पिंपल, जो जो चीज़ें हैं चेहरे पे वो दिखाए। बालों में कहीं सफ़ेदी आने लगी है तो बताए। और ये जो आईने होते हैं ना मेकअप वाले, एक साइड पे वो चेहरा बड़ा करके दिखाते हैं, एक पे छोटा दिखाते हैं, तो आप वाला तो दोनों साइडों पे बड़ा करके दिखाना चाहिए। जब जब आप अपने चेहरे के, अपनी ज़ात के जो खड्डे हैं, जो ब्लैक डॉट्स हैं, आपको खुद नज़र नहीं आएंगे, दूसरों के बताने से एहसास कमतरी कम ज़्यादा नहीं होता। ये आपके अंदर है जो आप दूसरों के कंपेयर करते हैं। उसकी शक्ल अच्छी, मेरी शक्ल कम तक, उसका रंग अच्छा, मेरा रंग कम तक, उसका इल्म अच्छा, मेरा इल्म कम तक, उसके वोट अच्छे, मेरे वोट कम तक, उसके पास पैसा ज़्यादा, मेरे पास पैसे कम, उसके पास गाड़ी ज़्यादा, मेरे पास गाड़ी छोटी, उसके बच्चे ज़्यादा, मेरे पास बच्चे कम। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बस में ही नहीं है, वक्त के बाद भी वो आपके बस में नहीं होती। अब पिछले दिनों मैं क्लिप देख रहा था, एक साहब बता रहे थे कि मेरे 12 बच्चे हैं, तो दूसरे ने कहा मेरे 8 हैं। उसने कहा तुम्हारे 12 कितनी बीवियों से हैं? उसने कहा 1 से। उसने कहा हैं, मेरे तो 2 बीवियों से है जी। अब इसमें वो मुकाबला करता करता क्या करेगा? ये अलग अलग ज़िंदगी है, अलग अलग फेजेज़ हैं। इसमें आप एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाओ कि मैं इतनी एफर्ट के बाद इतने बच्चों का अब्बा क्यों नहीं बन सका। तो वो जो खुशी आपको अल्लाह ने दी, आपके वक्त की वही थी।
अपने वक्त को समझा करें और वक्त बनाने वाले को उससे ज़्यादा समझें, और वक्त बनाने वाले को रिझाने का, लुभाने का, उसके करीब होने का, उसकी खुशी को नॉक करने का सीखें। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? आपके सारे एहसास कमतरी भी दूर हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी की सारी कमियां बेशियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह से क्या मांगा करें, और क्या अल्लाह से ज़्यादा मांगे तो वो दे देगा? तो आपका जवाब बड़ा खूबसूरत था, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। फरमाया, तुम समुंदर के किनारे बैठो और अपनी उंगली समुंदर में डालो, तो कितना पानी लगेगा इस उंगली को? तो उन्होंने जवाब दिया कि एक कतरा। कहा कि जब तुम सब कुछ अल्लाह से मांग लेते हो तो उसके कुदरत में, उसके कारखाना कुदरत में, उसके कारखाना रहमत में, उसके ख़जाने में, उसके ख़जाने के समंदर में इतनी भी कमी नहीं आती जितना तुम उंगली डालते हो और समुंदर से एक कतरा पानी निकालते हो। ये इतनी बड़ी क्लियर मिसाल है कि जो आपके दिल को जाके लगनी चाहिए। हम अल्लाह को मनाते नहीं हैं, हम अल्लाह के करीब जाते नहीं हैं, हम लोगों से, रिश्तों से, और उन लोगों से जो हमारे कदरदान ही नहीं होते। देखिए, मैं जिसकी तख्लीक हूँ, मेरी कदर सबसे ज़्यादा वो करेगा क्योंकि वो जानता है उसने उसको बनाया, मेरे अंदर उसने रूह फूंकी है, मेरे नक्श, नैन, आँखें, खूबसूरती, तवाज़न, बाल, जहन सब उसने अपनी मर्ज़ी से दिया, कुछ सोच के दिया होगा कैसे ये काम लेना। सो मुझे अगर इसका दर्जा बढ़ाना है, इसकी कीमत बढ़ानी है, इसकी वक़्त बढ़ानी है, इसको वसअत देनी है, तो कहाँ से मिलेगी? जिसने दिया है, जिसने बनाया है। अथॉरिटी वो है। लॉ मेकिंग अथॉरिटी इज़ द अल्टीमेट लॉ ब्रेकिंग अथॉरिटी। उसने लॉ बनाया, अपना लॉ जब चाहे तोड़ दे। उसने कहा तुम्हें इतना रिस्क मिलेगा, कल वो तोड़ के आपको दुगना तिगना दे दे, तो कोई माइका लाल है जो अल्लाह से पूछ सके? एहसास कमतरी चाहे शक्ल का हो, चाहे हुस्न का हो, चाहे जिस्म का हो, चाहे रूह का हो, किसी भी चीज़ का हो, इसकी कमी वहाँ से होगी। देखिए, घर में बिजली चली जाए तो क्या करेंगे आप? बिजली का जो दूसरा खंभा है वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे, आती रहे। वो ना होगी तो आप ऊपर सोलर लगाएंगे, वो भी ना होगे तो बड़ा डबल बैटरी वाला अरेंज करेंगे ताकि जब जाए तो आपके पास आती रहे। तो ये भी तो हो सकता है, जैसे बाज़ बड़े इदारे करते हैं कि डायरेक्ट उस लाइन से आप बिजली लेते हैं कि जहाँ से कभी उसमें खला नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी बिजलियाँ आती जाती रहनी है, पर जहाँ ग्रिड स्टेशन है उन लाइनों को बिना पैसे के लोग अपनी फैक्ट्री में, उन अगर नेशनल ग्रिड स्टेशन से वो ले 50-60 लाख रुपए लगता है, आपको सीधी लाइन मिल जाती है, बिल आपने देना ही देना होता है, बिजली रुकती नहीं है। सो दे हैव द सोल्यूशन, हमारे पास भी है। अपने अल्लाह का दामन पकड़ें और उसके साथ जुड़ जाइए। आप अगर मुस्तजाबुल दुआ ना बन जाएं तो फिर मुझे कहिएगा। जब आप किसी के प्यारे होते हैं, किसी के महबूब होते हैं, तो हमसे मोहब्बत करने वाले हमारे इशारों को समझने लग जाते हैं, बिना कहे हमको समझने लगते, हमारा दुख, तकलीफ़, खुशी, मोहब्बत सब उनको फ़ील होने लग जाती है। इसी तौर पे जो एहसास कमतरी है या आपके अंदर किसी तरह की भी कमी बेशी पर्सनैलिटी में, सोच में, इसकी कमी अंदर आपने ढूंढ ली, असल जगह देखें जहाँ से आपको रसद मिल रही है वो तगड़ी नहीं है, वहाँ आपको देने वाले ने ब्लॉक किया हुआ है। वो ब्लॉक खुलवा दीजिए, पानी ठीक हो जाएगा। नहरें और चोलिस्तान खुश्क नहीं होगा। जो दिल का चोलिस्तान है, जो रूह का चोलिस्तान है, उसको सैराबी होती रहेगी और आपके छोटे मोटे जो एहसास हैं, चाहे वो महरूमी का हो, चाहे वो कमतरी का हो, चाहे वो कहतरी का हो, ये सारे दूर हो जाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।